आज आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, तो ऐसा अब आपने क्या आपकी नई गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में आप सबसे पहले अपने विचार बताइए। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है उसकी प्रबल इच्छा ये है कि उत्तराखंड में ये जो दो पार्टियों की राजनीतिक दादागिरी है कि भाजपा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस, ये खत्म हो। और दूसरी बात ये कि एक तीसरा फ्रंट तैयार हो मजबूती के साथ, ताकि जनता की जो परेशानी है, समस्याएं हैं, उन्हें सुना जा सके और जनता का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल हो। मिसाल के तौर पे आज जब लॉकडाउन में पूरा शहर बंद कर दिया और शराब की दुकानें खोल दी, तो विपक्ष बेचारा इतना कमजोर है कि यो कहने की कोई सामर्थ्य ही नहीं रखता कि आपने शराब की दुकानें क्यों खोल दी। क्या कोरोना शराब की दुकान में नहीं लग सकता? अगर कोरोना का ही मुद्दा है तो शराब की दुकान पे जहां लोग बिना मास्क पहने, बिना किसी परहेज के शराब ले रहे हैं, तो वहां कहां चला गया आपका कोरोना? लेकिन चूंकि विपक्ष कमजोर है, इसलिए कोई इस बात को उठाने को तैयार ही नहीं। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भरपूर तरीके से, हर चंद तरीके से ये कोशिश कर रही है कि अब के उत्तराखंड में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो ऐसी हों कि उसमें पब्लिक का कम से कम प्रतिनिधित्व कंप्लीट तौर पे शामिल रहे, एक मोनोपोली ना रहे, एक ऐसा सिस्टम ना रहे कि एक विधायक जो कि 3-3 बार का, 2-2 बार का है, अब वो जब चाहे लोग उसे वोट कांग्रेस के नाम पे दें और वो भाजपा में शामिल हो जाए और जनता अपने को ठगा सा महसूस करे कि देखो हमने तो कांग्रेस के लिए वोट दिया था और ये तो फिर भाजपा में शामिल हो गए, तो फिर कहाँ क्या रहा, जनता का मान सम्मान कहाँ रहा? इसलिए एक तीसरे फ्रंट की आवश्यकता है। उस तीसरे फ्रंट के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं जितना सहयोग राजनीतिक तौर पे इस उत्तराखंड की जनता के माध्यम से कर सकता हूं, उतना करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे यूकेडी से बात करनी पड़े, चाहे मुझे आप पार्टी से बात करनी पड़े, चाहे मुझे बसपा से बात करनी पड़े, और समाजवादी तो हम हैं ही। तो जिस तरह से अभी आपने ये बात बताई है कि आप तीसरे फ्रंट के रूप में इन सब पार्टियों से जाके मिलेंगे, बात करेंगे, तो क्या आगे हम भविष्य में ये बात विचार कर सकते हैं कि आप इनसे समन्वय करेंगे किसी मुद्दों पर आगे, किसी भी उसमें ला करके? अब देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक राजनीतिक पॉजिटिव प्रयास होगा। उसके बाद कोई आदमी हमारे साथ आना चाहे, कोई पार्टी या कोई राजनीतिक ग्रुप, तो ठीक, ना आना चाहे तो हमारा प्रयास तो जारी रहेगा। और मैंने एक काम और किया है। अब मैंने उत्तराखंड में जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय जिसको उत्तराखंड में एक दोयम नागरिक जैसी पोजीशन बना के छोड़ दिया, मुस्लिम समाज को खास तौर पे, जो कि बड़ी तादाद में है। मिसाल के तौर पे हरिद्वार में लगभग एक जाति है झोजा, जो जिनके लगभग 85 गांव हैं, तेलियों के बड़े गांव हैं। वो सब के सब बेचारे कांग्रेस समझ के वोट देते हैं और लोग भाजपा में चले जाते हैं और वो अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। अब मैं उनमें जागृति पैदा करने का काम कर रहा हूं कि आप आवे किसी तीसरे फ्रंट को चुने, ताकि उत्तराखंड में एक जागरूक और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके का राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश को प्रदान हो। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम समुदाय को आगे करेगी या सब समुदाय को साथ में लेके चलेगी? नहीं, वैसे तो हम लोग जाति विशेष की राजनीति करते ही नहीं है, वो काम तो भाजपा का है। लेकिन उसके बावजूद जो जाति जनता के बीच में जो जनसंख्या के आधार पर बढ़ी जाती है, उसका मान सम्मान तो होना ही चाहिए। कहाँ मान सम्मान है? 70 विधायक हैं उत्तराखंड में,
70 विधायक में कितने मुस्लिम विधायक हैं बताइए मुझे। खाली जो है प्राण कलियर से फुरकान और मंगलौर से निजामुद्दीन, और वो भी इसलिए कि वहां कोई दूसरी कौम का जीत ही नहीं सकता, मजबूरी है। वरना धर्मपुर की सीट आप देखिए, उसमें 50% के करीब मुस्लिम है। आप देखिएगा इनामुल्ला बिल्डिंग, मुस्लिम कॉलोनी, और आपका कारीगरांड, मोब्बे वाला, भाऊ वाला, बंजारा वाला, और आज़ाद कॉलोनी, टर्नर रोड, पूरा जबरदस्त तरीके से मुस्लिम है धर्मपुर सीट पे। आपका जो सेलाकुई वाली सीट है, सहसपुर वाली सीट, उस पर जब डकरानी हो गया, रामपुर हो गया, बुड्ढी हो गया, सारा तकड़ा मुस्लिम है, बेल्ट है। लेकिन इतना जबरदस्त मुस्लिम होने के बावजूद भी कहाँ उसका प्रतिनिधित्व है? कितने एमएलए मुस्लिम हैं? कितने राज्य मंत्री के दर्जे मुस्लिमों को दे रखे उत्तराखंड सरकार ने? बताइए। मान लिया हज कमेटी है, अब हज का तो जो राज्य मंत्री का दर्जा लेगा, जो उसका चेयरमैन होगा, मुस्लिम ही होगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन जैसे अल्पसंख्यक का आयोग का चेयरमैन है, वहां आप जैन बनाएंगे या सरदारा बनाएंगे, मुस्लिम को तो नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मुस्लिम को भी जागरूकता लानी पड़ेगी। और अगर मुस्लिम जाग जाए तो वो इतनी बड़ी तादाद में है उत्तराखंड में कि सरकार बनाए या ना बनाए, बिगाड़ तो देगा, उसके आंकड़े तो बिगाड़ ही देगा मुस्लिम समाज जो है। तो इस बार का चुनाव जो है वो अलग तरीके से होगा। इस बार का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होने का, क्योंकि इस बार की बागडोर जो रहेगी चुनाव में, मैं समझता हूं तीसरे फ्रंट में, तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। इसी रूप में कांग्रेस को भी कहीं नुकसान पहुंचने की संभावना है? नहीं, अगर कांग्रेस को अपने नफे नुकसान की इतनी परवाह होती तो जो उसके अपने विधायक थे, मसलन पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेसी थे, भाजपा में चले गए। सतपाल महाराज सेंटर में मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए। यशपाल आर्य मिनिस्टर थे, कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए। सुबोध उनियाल कांग्रेस में थे, मिनिस्टर थे, भाजपा में चले गए। अब ये सारे के सारे लोग जब कांग्रेस, इन्हें परवाह है उसकी, कांग्रेस की। अगर कांग्रेस को इतनी परवाह होती तो ये नौबत क्यों आती? कम से कम विपक्ष अगर और कुछ भी ना तो मजबूत तो होता, अपनी बात कहने के लायक तो होता। जो उत्तराखंड के लोग थे जो कांग्रेस के नाम पे जीत गए, वो भाजपा में शामिल हो गए। कहाँ मान सम्मान रखा उन्होंने पार्टी का और कांग्रेस का और वर्करों का, उसका वर्करों का और वोटरों का और उत्तराखंड की जनता का?